subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। 200% आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ये वीडियो आपको मेंटली इतना बूस्ट कर देगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमें सही डिसीजन लेना है और चाइना जाना है, MBBS अब्रॉड करना है या एडवर्टाइजिंग के क्यों चूज़ करना है। बहुत बारीकी से शर्मा जी और उपकार शर्मा जी ने अच्छे से बताया। इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिए। Hi, good evening everyone. Madul Sheikh from Advertising Private Limited. Again we have a very famous personality from Force. तो प्लीज़ सर अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। Yes, I would like to introduce myself. I am Rajkumar Sharma. I am an inspector in CRPF and presently working as PS2IG in Central Training College, Neemuch. तो ये आपने मुझे जो बुलाया है इसके पीछे मैंने बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि मुझे एक वीडियो काफ़ी दिन पहले मिला था जो मिस्टर मैदुल शेख जी ने बनाया था। दैट वाज ओपन फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द स्टूडेंट ऑफ एडवाइजर। तो वो कई लोगों ने उसको देखा, तो उससे हाउ वी कैन सेव द 2 years ऑफ होल ड्यूरेशन ऑफ MBBS ना। तो ये इससे पहले मैंने कई जगह, क्योंकि मैंने अपना प्लान ये बनाया था कि बेटे को जो है मेडिसिन में ही करवाना है। फिर मैंने इसका जो है कई नेट में सर्च किए, बहुत सारे मैंने रिसर्च किए इसके ऊपर, नॉट ओनली फ्रॉम दी एडवर्टाइजिंग, कहाँ से मैंने इसका जो है जानकारी इसको हासिल किया और मैंने अपनी फ्रेंड को शेयर किया, उपकार को। और हम एक टाइम ऐसा आ गया कि हमसे लोग जानकारी लेने लगे कि कहाँ कैसे क्या करना है, ये इनको पता नहीं होगा शायद। So this is a level of research. हमने वहाँ मतलब होटल भी हमने सर्च कर लिया कि वहाँ होटल कौन सा है, कितने बच्चे वहाँ जाएंगे चाइना में, मतलब सब कुछ कर लिया हमने, इतना रिसर्च कर लिया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं बेस्ट है। फिर मुझे मेरी फ्रेंड है एक मिस्टर देवेंद्र कुमार पंत, जो CRPF में हेडक्वार्टर में भी इंस्पेक्टर हैं, तो उनके थ्रू मुझे मालूम चला कि हमारे एक बेस्टमेट संजय यहाँ एडवर्टाइजिंग में ही है। क्योंकि मुझे मालूम था कि एडवर्टाइजिंग है और मैदुल शेख चलाते हैं उसको, बट मुझे ये नहीं पता था कि संजय भी इसी में है। तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ यस आप यू कंसीडर्ड एज बिग ब्रदर, बड़े भैया। तो मैं उनसे तुरंत मैंने बात किया, तो उनसे नंबर लिया, वह तुरंत फ़ोन लगाया, इन्होंने पहचान लिया एक बार में। फिर अब जब चूंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो मुझे तो कोई शक नहीं रह गया था। बिल्कुल। तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियो आपके जितने भी हो सकते थे पूरे मैंने देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि चाइना इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर MBBS एजुकेशन ना। इसके बाद फिर मेरे कई सारे बेस्टमेट जो थे मेरे CRPF, क्योंकि हमारी फोर्स में एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके बारे में सारी जानकारी, फिर नॉट ओनली फ्रॉम दी एडवर्टाइजिंग बट जो डॉक्टर वहाँ जो MBBS करके आए हैं, जॉब कर रहे हैं इंडिया में। एक मेरे इससे पहले मैं डेपुटेशन में था BPRND, ब्यूरो पुलिस डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर अभी महिपालपुर में है। तो वहाँ मेरे कई फ्रेंड्स DSP थे, उनका बेटा भी वहाँ से करके आया चाइना से। तो अभी वो सफदरजंग में डॉक्टर है, वो PG भी शायद क्लियर कर चुका है, उसका एडमिशन हो गया है। तो वो था, प्लस हमारे जो CRPF में डॉक्टर हैं, तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 डॉक्टरों से मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने बताया कि सियान भी अच्छा है, तो हमने सियान के लिए फिर ट्राई किया, सियान में एडमिशन हो गया। इनकी बहुत क्या बोलते हैं, चूँकि कई समय ऐसा आया कि हम बहुत, क्योंकि हम फोर्स के आदमी हैं तो बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज़ के बारे में, एक बाल की खाल निकालते हैं। तो हम लोग उसमें गलत थे, क्योंकि हम इनकी एक मैम है कोमल मैम, उसको भी हम बार फोन करके या सर को फोन करके, क्योंकि ये अपना काम अपने टाइम से कर रहे थे, लेकिन हम और जल्दीबाजी कर रहे थे कि क्या हो रहा है, होता है ना कि क्या हो रहा है, कोई पहली बार, हाँ क्यूरियोसिटी। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, टाइम से अपना सारा काम किया है और हमको कन्विंस भी किया हर जगह। कई क्वेरी, शायद मुझे लगता है कि इतनी क्वेरी किसी ने रेज नहीं की होगी जितनी क्वेरी मैंने और उपकार इन्होंने किया है, क्योंकि हर तरह से हम परिपक्व होना चाह रहे थे, तो हमने पूरी क्वेरी रेज किया। इसके बाद कि जब मैंने वर्ल्ड रैंकिंग देखी इस यूनिवर्सिटीज़ की जो है चाइना में, तो मैं हैरान रह गया कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी। पहले ये समझते थे लोग इंडिया से कि जिसका एडमिशन इंडिया में नहीं होता है वो शायद वहाँ जाते हैं, बट ऐसा मेरा मिथ था, ये बिल्कुल यहाँ से हट गया है, क्योंकि मैंने रिलेटिव्स भी वहाँ जो है पढ़ रहे हैं, तो उनसे भी फीडबैक लिया है। और सबसे फीडबैक लेने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि एब्रॉड इज द बेस्ट, और एब्रॉड में भी चाइना और भी अच्छा है, बिकॉज चाइना के जो डिसीजेज होते हैं एज लाइक टू इंडिया, क्योंकि क्लाइमेटिकली सेम है ऑलमोस्ट। क्योंकि आप रसिया में जाओगे या यूक्रेन में जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ की जो इंटेंसिव बैलेट कर रखी है इंडिया में। एग्जैक्टली, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सर, बिकॉज कुछ ना कुछ वहाँ एक सिमिलरिटी है
तभी है। दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहूँगा कि अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे सीआरपीएफ के, जहाँ भी एक पक्का प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे संजय जो हमारे बैचमेट हैं पहले हमारे सीआरपीएफ में थे, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हमारे इनकी रेपुटेशन हमारे सीआरपीएफ में बहुत ही अच्छी रही है। इन्होंने कई डिपार्टमेंट में काम किया है, आईडीबी में किया है, सीआरपीएफ में किया है, फिर सीबीआई में गए। तो चूंकि ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, इनका नेचर है, बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं और हेल्पफुल रहे हैं, और यहाँ भी हेल्प उन्होंने हर लेवल में किया है। तो कभी भी कोई किसी को जरूरत पड़ती है हमारे डिपार्टमेंट में स्पेशली, जहाँ कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है, बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, हमारे जो फोर्स के जवान हैं या लोअर रैंक है या मिडिल रैंक है, अपर रैंक है, कोई कश्मीर में है, कोई अपने नॉर्थ ईस्ट में है, कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है, तो वो इस तरह से वो नहीं कर पाते हैं। तो ये इनसे संपर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो यहाँ एकदम बिल्कुल आपका सब कुछ स्मूथली हो रहा है, तो यहाँ करके जो आप इनसे संपर्क करें नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि अभी एक और मैं खास बात बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एनएमसी बिल पास किया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, चाहे वो इंडिया से करे, चाहे वो एम्स निर्देशित करे, चाहे वो कहीं से भी करे, और किसी भी मतलब लेवल का हो, किसी भी कैडर का हो, उसको पास करना ही है, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फिर फाइंड आउट कि हम जब हमें लाइसेंस, हाँ लाइसेंस हमें जब लेना ही है, चाहे यहाँ से करना है वहाँ से करना है, तो क्यों ना हम विदेश जाकर के जो अच्छी एजुकेशन लें, रिसर्च करें वहाँ जाकर के, और अच्छा एक जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वहाँ है विदेश में, वो उसको गेन करें, फिर यहाँ आकर उसको अप्लाई करें। हर एक को एक क्यूरियोसिटी था, हु इज दैट संजय प्रसाद, जो कि ना इतना उसका रेपुटेशन है, इनका परफॉर्मेंस है, इतना इनका सुनते में आ रहा है। ये वो मेरे बड़े भैया हैं जिनके ब्लेसिंग से आज देखो पूरा चाइना का जो शिप है ना, वो इनके भरोसे खड़ा है आज एडवर्टाइजन में। तो पहले संजय भैया सीआरपीएफ में थे, उसके बाद सीबीआई से रिटायर्ड हुए, और दैट ड्यूरेशन जब सीआरपीएफ में थे तो उनका बहुत अच्छा दोस्ती थे। उपकार शर्मा जी प्लीज आइए, ही इज ऑल्सो फ्रॉम अभी इन्होंने वीडियो भी देखा होगा एक दूसरे वीडियो में, चलिए देना चाहिए। तो क्या है कि उपकार शर्मा जी भी एक साथ मिनिस्ट्री में, ठीक है ना, एमएचए के साथ में रहेंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप भी भेज सकते, इट जस्ट कॉल अवे। संजय भैया है, मेरे को भी कॉल कर सकते हैं अभी। आर के शर्मा जी हैं, उपकार शर्मा जी भी हैं, जो कि ना आपके फील्ड से हैं, आप जैसे ही हैं, जिन्होंने आज हौसला बनाया, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट की वजह से आज 100%। देवांशु भी जा रहे हैं और अविदा भी जा रहे हैं, जो इनकी बच्ची है। तो प्लीज आज आप हौसला बनाइए और थोड़ा सा, और ये पैसे वाला तो इसको पैसे खर्च पैसे की बात नहीं है, पैसा तो सभी खर्च कर लेते हैं। देखो 6 इयर्स में आपको करना है ना, ये 6 इयर्स में आपको एक बार में नहीं देना, हाँ एक बार नहीं देना है, तो आप कोई भी कर सकता है, इवन हमारे हेड कांस्टेबल SIS कोई भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हिम्मत बढ़ाना चाहिए। कदम जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक सपने साकार नहीं होंगे, और हमारे सपनों से ज़्यादा बेहतर और अच्छे सपने हमारे बच्चों के हैं। तो हमें सही राह चुननी है, सही लोगों से मिलना है, सही जगह जाना है, और विश्वास, अगर हमें कोई विश्वास पात्र आदमी मिल जाता है तो फिर हमारा विश्वास और उनका विश्वास मिलकर 4 गुना विश्वास हो जाता है, और हमारे बच्चे सफल हो जाते हैं। हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं। और मैदुल जी पहली बार आए थे, मैं उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, पूर्णतः विश्वस्त हूँ, और पूर्णतः खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा आज जा रहा है। मेरे बच्चे की तरह और भी मेरे साथी हैं, मेरे सीनियर हैं ये शर्मा जी, उनके बच्चे जा रहा है। मैं बताऊँ आपको, जो भी, हाँ जो जितनी क्वेरी करता है उतना सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि हर चीज की क्लियर यहाँ हो चुकी है। बिल्कुल, इसलिए जितनी क्वेरी हमने की है तो बिल्कुल शायद क्वेरी किसी ने नहीं की, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। और मैं पहले नहीं बोल पाया था, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैदुल जी का, संजय जी का, और यहाँ स्टाफ हैं, जो भी जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। अब मैं नाम नहीं लूँगा बाकी स्टाफ मेंबर्स का, नाम मैंने ले दिया, हाँ, लेकिन सभी ने, हमने बहुत पूछा, मतलब शर्मा जी ने पूछा, और प्लस साथ में मैं तो लोकल था, मैं तो आके यहीं इनके ऑफिस में बैठ जाता था और बैठ के बोलता था मुझे बताइए कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो हालांकि मैंने उस समय इनके दिए गए जवाब को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट होकर जाता था और घर पहुँच गया एकदम शांति से। और आज मुझे मतलब चिंता रहती है ना कि बच्चा बाहर जा रहा है, सबको रहती है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए नहीं है कि मेरी सारे डाउट क्लियर है, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मुझे बता दिया गया पहले कि ये होगा, ये होगा, ये होगा।
तो मैं उसी स्तर पे चल रहा हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। मैं थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हम तो ये विश करते हैं कि आने वाले टाइम में एडुराइजर ही वहाँ यहाँ चमकेगा। हाँ, और एडुराइजर सभी इसी के थ्रू जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ही विश्वास पात्र और एक अच्छी एजेंसी है जिसने पूरा हर चीज को अपने पक्का फॉर्म में ला करके रख दिया है, हर चीज को रिजोल्व किया है क्वेरी को, और एवरी टाइम अवेलेबल है, दे आर एवरी टाइम अवेलेबल फॉर सर्विसेज। अब मैं ये भी इसमें ऐड और करना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये लोग छोटे छोटे प्रदेश के छोटे छोटे जो ज़िले हैं दूर दूर के, वहाँ भी अपना थोड़ा सा प्रचार कर रहे हैं या थोड़ा सा पहुँच बनाएं, क्योंकि वहाँ के लोग भी करना चाहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं भी एक छोटे से ज़िले का ही हूँ, तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन यदि मैं दिल्ली में पोस्ट नहीं होता तो शायद मैं ना कर पाता, क्योंकि जानकारी का अभाव वही है। क्योंकि किसी को ये, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जैसे मैं ही था कि मैं यूट्यूब में देखकर पता कर सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम था। लेकिन मुझे जैसे जैसे बातचीत की, लोगों से बातचीत की, दिल्ली में पोस्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि मैं एक तो संजय जी के संपर्क में आया, प्लस साथ में मेहुल जी ने जो एडुराइजर कंपनी इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वो खुद आके इन्होंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वही मतलब मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। कर रहा था जाने के लिए। मेरी यात्रा जो है ना वहीं से चालू हुई, और आज की डेट में ऐसी मेरी और शर्मा जी की कंडीशन ऐसी है कि अगर मेहुल जी और संजय जी ना हो इनके यहाँ ऑफिस में कोई आए तो हम उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे, और बेहतर तरीके से, हाँ, उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे। मतलब क्योंकि हमारे पास सारे प्रश्नों के जवाब हैं। बीइंग पेरेंट्स जो क्वेरी करनी चाहिए वो सब हमने की, और हम संतुष्ट हुए, और हम आज बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच।